हेलो फ्रेंड्स, भारत के गवर्नर जनरल पे ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो बंगाल के गवर्नर पे था। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिससे आपको इसकी कंटिन्यूटी अच्छे से समझ आ जाएगी। आप सबका हमारे चैनल छाया क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 2, बंगाल के गवर्नर जनरल। ये पद है, आप ये ध्यान दीजिएगा। बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। इस वीडियो में मैं बंगाल के गवर्नर जनरल पे चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नया पद नाम दे दिया गया। इससे पहले बंगाल का गवर्नर पद था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट से बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अब रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरलों का क्रम देखते हैं कि कितने बंगाल के गवर्नर जनरल हुए थे। पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, सर जॉन शोर। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट देखिए, सर जॉर्ज बार्लो। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ये बंगाल के गवर्नर जनरल का क्रम है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं। प्रथम, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक का इसका काल था। आइए देखते हैं इससे संबंधित तथ्य। पहला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय मुख्यतः 4 क्षेत्रों में सुधार हुआ था। देखते हैं कि ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रथम क्षेत्र देखिए, राजस्व क्षेत्र में सुधार। हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड का गठन किया तथा राजकोषगार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड का गठन किया और राजकोषगार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूमि क्षेत्रों में सुधार। हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम लागू किया, जिसमें नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। इस पद्धति में जमींदारों को अलग रखा गया। अंततः यह व्यवस्था फेल हो गई। फिर 1776 हेस्टिंग्स ने इस प्रथा को 1 वर्षीय कर दिया, जिसमें जमींदारों को भी शामिल किया। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक क्षेत्र में सुधार। 1781 में अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। यह शक्ति के विभाजन का प्रयास माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। स्थापनाकर्ता विलियम जोन्स था। पहली अनुवादित पुस्तक भगवत गीता थी। दूसरी अनुवादित पुस्तक हितोपदेश थी। इन दोनों के अनुवादित कर्ता विल्किंस थे। भाषा क्या थी? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इन पुस्तकों का। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। कुल मिलाकर 3 पुस्तकों का अनुवाद किया गया। पहला भगवत गीता, फिर हितोपदेश, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
अन्य घटनाएं हेस्टिंग्स के समय क्या क्या हुई देखिए। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और अधिक जानकारी के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पर बने मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमुख संधियां और युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय कौन कौन से हुए, युद्ध और संधियां। पहला युद्ध देखिए 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध। दूसरा देखिए 1780 से 1784 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, संधियां देखते हैं। बड़गांव की संधि वॉरेन हेस्टिंग के लिए यह काफ़ी अपमानजनक संधि थी। दूसरी सालबाई की संधि। तीसरा मंगलौर की संधि हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंद कुमार पे अभियोग लगा के फांसी दी गई। इस प्रकार इसे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई थी। नोट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्ग द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया, लेकिन बाद में इसे इस मुकदमे के आरोप से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के समय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉर्नवालिस को भारत में 2 सेवाओं का जनक माना जाता है। 2 सेवाएं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम सिविल सेवा, दूसरी पुलिस सेवा। सिविल सेवा देखिए 1853 ईस्वी से इस सेवा की प्रतियोगितात्मक परीक्षा आरंभ हुई थी, जो 1923 से यह भारत में आयोजित होने लगी। नेक्स्ट देखिए, 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को असम के कलेक्टर पद से निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अरबिंदो घोष घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर सके थे। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बावजूद त्याग पत्र दे दिया था। दूसरी पुलिस सेवा देखिए, भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया 1793। इसके द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, जो कि इजारेदारी में वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं माना था। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार को 2 क्षेत्रों में देख सकते हैं। पहला कॉर्नवालिस संहिता, ठीक है। दूसरा दास व्यापार पर रोक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके तहत राजस्व विभाग को न्याय विभाग से अलग कर दिया गया। पहली बार राजस्व विभाग की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1790 से 1792 में भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना में। नोट देखिए, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है, जो कॉर्नवालिस की थी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी तक। इसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार के विषय पर हस्तक्षेप किया।
नेक्स्ट देखिए, जॉन शोर ने ही जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। नेक्स्ट देखिए, इसके काल की 3 प्रमुख घटनाएं थीं। पहला, सहायक संधि प्रणाली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना। इस सहायक संधि की खास बात यह थी कि इस संधि को स्वीकार कर लेने वाले राज्यों के विदेशी संबंध ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाते थे, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम देखिए, हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर आदि। हैदराबाद के निजाम प्रथम थे, ठीक है, इस संधि को स्वीकार करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेस पर सेंसर लगाया। वेलेस्ली ने 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की गई थी, किंतु बाद में 1802 में इसे बंद करके हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया जाने लगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। बाकी के बंगाल के गवर्नर जनरलों पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।